आप सभी को मालूम है कि हरियाणा में भाजपा की सरकार है और केंद्र में भी भाजपा की सरकार है। राज्य में और केंद्र में दोनों जगह एक ही पार्टी की सरकार है, उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। आज जब फिर से एक बार चुनाव में जा रहे हैं, लोकसभा के चुनाव में फिर से वोट मांगने का समय आया है, तो ये प्रश्न तो बनता है कि भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा के लिए, हरियाणा की जनता के लिए क्या काम किए। भाई, आप फिर से वोट तो अपने पुराने किए काम के आधार पर ही मांगोगे ना। आप ये तो नहीं कह सकते कि मुझे एक बार फिर से मौका दे दीजिए और मैं फिर से आपको लूटूंगा। आपने अपने पूरे कार्यकाल में क्या किया, उसी पर ही आप वोट मांग सकते हैं। तो ये जग जाहिर है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जुल्म किए हैं, हर एक सेक्शन पर, हर एक वर्ग पर जुल्म किए, तो जुल्म का जवाब तो जनता देगी। और जुल्म का एक ही जवाब है जो प्रजातंत्र में दिया जाता है, वो है वोट से। तो हम हरियाणा के एक एक घर में, कुरुक्षेत्र के एक एक घर में जाएंगे और जनता कहेगी कि जुल्म का जवाब वोट से। इस बार जनता इस सारे जुल्मों का इकट्ठा एक साथ बटन दबाकर जवाब देगी। आपके किसान भाई जब दिल्ली जाते हैं तो किस तरीके से उनको दिल्ली के बॉर्डर पे रोका जाता है। ऐसे रोका जाता है जैसे कोई दुश्मन देश हमला कर रहा हो, ऐसे रोका जाता है जैसे वो कोई आपके दुश्मन हो। वो अन्नदाता है, वो आपके लिए अन्न उगाता है, वो धूप में, कठिनाई में सब कुछ सह के आपके लिए अन्न उगाता है। आप अपने जीवन के सारे भोग विलास करते हो, वो किसान फिर भी धूप पे पसीने बहाता है। वो किसान जब दिल्ली अपनी मांग लेकर जाता है तो जो जुल्म भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है वो जग जाहिर है। गोलियां चलाते हैं, आंसू गैस छोड़ते हैं, डंडे बरसाते हैं, सैकड़ों किसान भाई शहीद हो गए। भाई, इसका हिसाब तो जनता लेगी। किसानों के साथ हुए जुल्म का जनता जवाब लेगी और जवाब वो वोट से ही देगी। बहनों बेटियों की सुरक्षा की स्थिति आज हरियाणा में देख लीजिए। हर तरफ अव्यवस्था है, एक डर का माहौल हो गया है। जब से भाजपा की सरकार आई है तब से एक डर का, कहीं पे भी कुछ भी हो रहा है, हमारी बहनें सुरक्षित नहीं है। ऐसा अचानक क्या हो गया? ये वही हरियाणा है, वही हरियाणा के लोग थे। ऐसा अचानक क्या हो गया हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद कि हमारी बेटियां, हमारी माताएं, हमारी बहनें आज असुरक्षित हो गई। हमारी खिलाड़ी बहनें जो पूरे देश में अपना भारत का नाम रोशन करके आती है, पूरे देश में, एक इंडिया में नहीं, पूरे विश्व में, पूरे विश्व में देश का नाम रोशन करके आती है, लेकिन हरियाणा में अपने घर में, अपने गांव में अपना मान सम्मान बचाने में वो अयोग्य, अक्षम हो जाती है। जब ये मांगने के लिए दिल्ली जाते हैं, उनको बाल को घसीटा जाता है, उनको घसीट के बाहर किया जाता है। किसके लिए? किसके लिए? उन कुछ दरिंदों और अन्यायियों के लिए। कोर्ट तय करेगी, हम नहीं कह रहे, लेकिन क्या हमारी बहनें, हमारी खिलाड़ी बहनें कुछ मांगे, मान मांग रही थी तो उनको ठीक से सुन नहीं सकते थे? ये जो अन्याय हुआ है हमारी बहनों के साथ, जो देश ने, दुनिया ने देखा है, उस जुल्म का जवाब वोट से जनता देगी। केजरीवाल हरियाणा का है, हरियाणा का बेटा है। आपका बेटा, हरियाणा का बेटा आज पूरे देश में, विश्व में अपना नाम रोशन कर रहा है, देश का नाम रोशन कर रहा है। उन्होंने इतने अच्छे काम किए। आज के समय में जहां राजनीति इतनी गंदी हो गई है, इस गंदी राजनीति में भी स्कूल, अस्पताल, गुड गवर्नेंस, मान सम्मान, किसानों के अधिकार की राजनीति लेकर आने वाला है आपका लाल अरविंद केजरीवाल। लेकिन जिस दिन से अरविंद केजरीवाल ने राजनीति शुरू की, इनको रास नहीं आया। उसी दिन से उस आदमी को, आपके बेटे को खत्म करने के लिए ये षड्यंत्र करते रहे और आज अंततः आपके बेटे को इन्होंने जेल में डाल दिया है।
आपका बेटा आज जेल में है, हरियाणा का बेटा आज जेल में है। और क्यों जेल में? क्या कसूर था उनका? उनका कसूर यही था कि वो स्कूल की बात करता है, उनका कसूर यही है कि वो अस्पताल बनाने की बात करते हैं, उनका कसूर यही है कि वो आम आदमी को मान और सम्मान देने की बात करते हैं। यही कसूर है, और क्या हो सकता है? इसके अलावा तो और कुछ नया किया नहीं उन्होंने। किया क्या उन्होंने? यही किया है। तो आपका बेटा आज जेल में है, जेल का जवाब वोट से देगी जनता। तो सारे जुल्म जो भारतीय जनता पार्टी आज तक करते आ रही है, इन सारे जुल्मों का जवाब जनता वोट से देगी। किसानों के ऊपर जुल्म का जवाब देगी, माताओं बहनों के ऊपर जुल्म का जवाब देगी, केजरीवाल उसके बेटे के ऊपर जो अत्याचार और अन्याय हो रहे हैं उस पर उसके जुल्म का जवाब देगी। हमारे छोटे छोटे व्यापारियों से उगाही कर रहे हैं और बड़े व्यापारियों से ये धंधा ले रहे हैं, धंधा बना रहे हैं, चंदा ले रहे हैं। व्यापारी, किसान, माता बहनें, एक एक परिवार, हरियाणा का एक एक परिवार इस बार इकट्ठे होकर सारे जुल्मों का एक साथ इकट्ठे हिसाब लेगी। जुल्म का जवाब वोट से।